वेलकम टू माय चैनल साइबर ऑन डिमांड। आज सीसीएनए का एक और लेक्चर के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका ताल्लुक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से है। ये टॉपिक सीसीएनए में भी कवर होता है, सीसीएनए सिक्योरिटी में भी, सीसीएनपी सिक्योरिटी में भी और जनरल सिक्योरिटी के अंदर भी, साइबर सिक्योरिटी के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि वीपीएन सिक्योर कम्युनिकेशंस कराई जाएं दो साइट्स के दरमियान यूजिंग पब्लिक इंटरनेट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हमने वीपीएन को अंडरस्टैंड करना है, डिफरेंट प्रोटोकॉल को अंडरस्टैंड करना है सिक्योरिटी के, उनके क्या फीचर्स है, उनकी क्या वीकनेस है और वो कैसे स्ट्रांग होते हैं, इंक्रिप्शन किसको कहते हैं, कीज़ का क्या फैक्टर है, की लेंथ कितनी होनी चाहिए। और इस लेक्चर के सबसे आखिर में हम वीपीएन का प्रैक्टिकल करेंगे। सिस्को के राउटर टू राउटर्स, दो राउटर के दरमियान साइड टू साइड वीपीएन कनेक्शन करेंगे। इंतहाई इम्पोर्टेंट कनेक्शन है, इंतहाई इम्पोर्टेंट पार्ट है, कंसेप्ट है और विद प्रैक्टिकल है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने हैं और प्रैक्टिकल के साथ है। तमाम इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सिक्योरिटी के, प्रोटोकॉल्स के, इंक्रिप्शन किसको कहते हैं, कीज़ किसको कहते हैं, हैश के कौन से एल्गोरिथम है और किस तरीके से हम सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे, वन बाय वन ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीपीएन टेक्नोलॉजी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क करते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी है, वो एक जापान में है, एक यूएई में है, एक अमेरिका में है, यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर है। वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो डाटा है वो कॉन्फिडेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है और वो जो है अपना प्राइवेट सेटअप, अपना प्राइवेट डेडिकेटेड लिंक नहीं बिछा सकते अपनी साइट के दरमियान। वो रिलाय करेंगे इंटरनेट के ऊपर कि इंटरनेट को यूज़ करें और तमाम साइट्स के साथ कनेक्ट हो जाएं। ठीक, लेकिन इंटरनेट एक ओपन है, नेटवर्क है, पब्लिक नेटवर्क है। कोई भी बंदा मैन इन मिडल अटैक करके उनकी सारी जितनी भी कॉन्फिडेंशियल ट्रैफिक है, उसमें यूज़र नेम है, पासवर्ड है, डाटा है, इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो हैकर भी हो सकता है, कोई कंपनी की इंफॉर्मेशन स्टील करना चाहता है वो भी हो सकता है और डिफरेंट मकासद के साथ वो उसको जो है डाटा को इंटरसेप्ट करेंगे बीच में बैठकर। इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट पब्लिक है, हर बंदा इंटरनेट को एक्सेस कर रहा होता है, तो किस तरीके से ये साइट्स कनेक्ट हो जाए, मेन साइट के साथ ब्रांचेस आपस में कनेक्ट हो जाए, यूज़ भी इंटरनेट करें, पब्लिक नेटवर्क यूज़ करें और हमारी कम्युनिकेशंस भी सिक्योर हो जाए। डायग्राम में देखें, मेन साइट है, सिस्को ए से फायरवॉल लगी हुई है, हेडक्वार्टर है, उसकी ब्रांचेस बिजनेस लोग हैं डिफरेंट साइट पर, वो अपडेट कर रही हैं अपनी इंफॉर्मेशंस और वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस हैं। आजकल का जो फ़ायदा है मॉडर्न वीपीएन का वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। उस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए वीपीएन लगाया जा रहा है। वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, कि है तो हम इंटरनेट पब्लिक को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें पब्लिक इंटरनेट पे अपना ही वर्चुअल एक प्राइवेट नेटवर्क बना लेंगे। तो वो इस मकसद को अचीव करने के लिए, इस मकसद को हासिल करने के लिए डिफरेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। उस एक प्रोटोकॉल का नाम है IPsec सिक्योरिटी, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। आईपी नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है, तो एक उसी नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है आईपी सिक्योरिटी। और SSL सिक्योर सॉकेट लेयर एक और प्रोटोकॉल है वीपीएन के लिए। और इससे पहले कि हम इसको और डिटेल के साथ डिस्कस करें, कुछ बेसिक कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए ताकि हम उसको आसानी के साथ समझ सकें। और पहला कंसेप्ट ये है कि ये इंक्रिप्शन क्या चीज़ होती है, इंक्रिप्ट डाटा क्या होता है, कि हमारा जो भी डाटा है उसको हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक उसको इस तरह स्क्रैम्बल कर दें,
ठीक है। स्क्रैम्बल का मतलब होता है उलट पुलट दें डाटा को, इस तरीके से उलट पुलट दें कि दरमियान का जो मैन इन मिडल है अगर वो उसको इंटरसेप्ट भी कर ले डाटा को, तो वो एक्चुअल डाटा को ना देख सके, अंडरस्टैंड ना कर सके कि वो डाटा है क्या। ठीक है। डाटा को उलट पुलट करने के बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक हैं, एडवांस इस पे बुक्स लिखी गई हैं, एडवांस क्रिप्टोग्राफी के ऊपर काम किया गया है कि किस तरह मैथमेटिक्स फार्मूला यूज हुए हैं। ठीक है। न्यूमेरिक फार्मूला यूज हुए हैं, डिफरेंट किस्म की फैक्टराइजेशन हुई हुई हैं, मुख्तलिफ किस्म के उसके ऊपर जो है मैथमेटिकल फंक्शन यूज किए हुए हैं कि डाटा को किस तरीके से हम उलट पुलट दें, उतना कम्प्लेक्स बना दें, और क्या ताकि कोई भी मिडल एंड मैन मिडल अगर उस डाटा को हासिल भी कर सके तो उसको ना पता चल सके कि यूज़र नेम और पासवर्ड और हमारा डाटा क्या है। अब इसमें इसको समझने के लिए इंक्रिप्शन को दो इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक तो हमारा हो गया डाटा, ठीक है, कि हम जो अपना डाटा सेंड कर रहे हैं, लेट्स से मेरा यूज़र नेम है, मैं सेंड करना चाहता हूँ यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है जी, और पासवर्ड है इसका सिस्को वर्ल्ड। ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा एक पासवर्ड है, उस वो है एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड है सिस्को वर्ल्ड। अब ये डाटा जो है सर्वर लगा हुआ है अमेरिका में, और क्लाइंट बैठे हुए हैं सारे, कोई जापान में, कोई यूएई में, और डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। अब जब वो यूज़र ने पासवर्ड अपने सेंड करेंगे सर्वर को ताकि वहाँ से ऑथेंटिकेशन हो, अगर वो इंक्रिप्शन को यूज़ नहीं करेंगे तो वो क्लियर टेक्स्ट में जाएगा। कोई भी मैन इन मिडल जो अटैक कर रहा है वो उसको इंटरसेप्ट करेगा, वहाँ पे वो उसको आसानी के साथ रीड कर लेगा, यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर है, सिस्को वर्ल्ड है, और डाटा कंप्रोमाइज हो जाएगा। और इसी तरीके से वो खुद सर्वर में पासवर्ड देकर सर्वर को एक्सेस कर लेगा और कंप्रोमाइज हो जाएगा हमारा सारा नेटवर्क। ईमेल का भी यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह जाते हैं, और वो सर्वर्स लगे हुए हैं हॉटमेल के अमेरिका के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, और पूरी दुनिया उनको इस्तेमाल करती है। हर बंदा यूज़र नेम और पासवर्ड देता है। तो किस तरीके से हम इसको इंक्रिप्ट कर लें? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो डाटा है, यानी ये यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड सिस्को वर्ल्ड हमारा डाटा है। अब हमने इसको किस तरीके से उलट पुलट करना है कि ये अगर कोई बंदा इसको इंटरसेप्ट भी कर जाए तो उसको पता ना चले कि ये एडमिनिस्ट्रेटर है, यूज़र नेम और पासवर्ड सिस्को वर्ल्ड है। इसको एग्जाम्पल को आसानी के साथ समझने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें जो इंक्रिप्शन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अब सिंपल एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस यूज़र नेम और पासवर्ड को हमने की के साथ इंक्रिप्ट करना है सोर्स पे, और डेस्टिनेशन पे वही की इस्तेमाल होगी और उसको डिक्रिप्ट करना है। ठीक है। की का आगे चल के बताते हैं। कुछ दफ़ा कुछ एल्गोरिथम्स ऐसे होते हैं इंक्रिप्शन के जिनको सिमेट्रिक एल्गोरिथम कहा जाता है, जिसमें कीज सेम होती हैं, पब्लिक कीज यूज़ होती हैं, और कुछ एसिमेट्रिक होते हैं जिसमें पब्लिक और प्राइवेट कीज यूज़ होती हैं। अब ये की का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अब की का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो आसान लफ्ज़ों में ये समझाता हूँ कि लेट्स सपोज हम एक प्लान करते हैं उलट पुलट करने की कि जहाँ कहीं ए वर्ड आएगा वो रिप्लेस हो जाए 1 2 3। ठीक है जी। अब ए जो है वो मेरा डाटा है, और 1 2 3 जो है वो मेरी की है। क्लियर है? तो ये मैंने एक फार्मूला बना लिया कि ए जहाँ भी आए वहाँ पर वो 1 2 3 हो, बी जहाँ भी आए उसको वो रिप्लेस हो जाए 4 5 6, और इसी तरीके से सी जहाँ पर भी आएगा डाटा टेक्स्ट के अंदर वो रिप्लेस हो जाए 7 8 9। अब ये जो है कीज है, नंबर्स हैं, ये 3 डिजिट्स के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी ए को मैं जो रिप्लेस कर रहा हूँ, जो मैंने की बनाई है वो 3 डिजिट्स है। यानी हम कह सकते हैं ये 3 बिट की है। अब 3 बिट की जितनी पॉसिबल्स कम्बिनेशंस बनेंगी उसी के साथ मैं यूज़ कर सकता हूँ, उसकी जितनी भी कम्बिनेशंस है और उसी को डाटा के साथ मैं जो है वो कर सकता हूँ। अब लाजमी नहीं है 1 2 3 हो, इसके लिए मैं कुछ भी रख सकता हूँ 1 2 3, और ये की इंक्रीज भी हो सकती है 1 2 3 के बाद कुछ मैं अल्फ़ाबेट्स भी रख सकता हूँ, स्पेशल कैरेक्टर भी रख सकता हूँ। ठीक है। लेकिन ये इसको आसान समझाने के लिए ये है कि कीज मैंने रख दी है 3 1 2 3 3 डिजिट। तो आप इसको कह सकते हैं 3 बिट की इंक्रिप्शन है, क्योंकि हर वर्ड को हम 3 डिजिट के साथ रिप्लेस कर रहे हैं।
इसमें ABC भी हो सकता है, DEF भी हो सकता है, 3 करेक्टर्स हो सकते हैं, 3 बिट्स होते हैं, ठीक है। और नंबर और अल्फ़ाबेट को भी कंबाइन किया जा सकता है, लेकिन इसकी लेंथ जो है की वो यहाँ पर समझने वाली है कि 3 बिट है, और इससे ज़्यादा भी आप की लेंथ को रख सकते हैं। तो जो ही एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर ए आएगा, ए रिप्लेस हो जाएगा 1 2 3 के साथ, और जहाँ बी आएगा वो रिप्लेस हो जाएगा 4 5 6 से, और जहाँ सी आएगा वो रिप्लेस हो जाएगा 7 8 9, और इसी तरह सो ऑन डी जो है 10 11 12 इसी तरीके से। अब डाटा सोर्स के ऊपर सारा इंक्रिप्ट होगा किसके ज़रिए, की के ज़रिए। यही की यूज़ होगी डाटा को इंक्रिप्ट करने के लिए। डाटा चला जाएगा, कोई बीच में इंटरसेप्ट करेगा तो उसे ABC नहीं मिलेगा, वहाँ लिखा हुआ होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यही की जो है वो डेस्टिनेशन पे होगी, वही की इसको रिप्लेस कर देगी। वो देखेगी डाटा में से 1 2 3 किधर है, उसको रिप्लेस करेगी ए से, 4 5 6 उसको रिप्लेस करेगी बी, 7 8 9 उसको रिप्लेस करेगी सी। तो ये की इंपॉर्टेंट है, इसकी लेंथ इंपॉर्टेंट है। इस एग्जांपल में आपको समझाया ये 3 बिट की जो है वो इसकी लेंथ है। अब आजकल कंप्यूटेशन इतनी एडवांस हो चुकी है, इतनी हार्डवेयर हाई स्पीड के साथ एडवांसेस आई हैं, और 16 कोर और डिफरेंट कोर्स जो है प्रोसेसर, लैपटॉप्स के अंदर भी कोर i7 के हाई एंड प्रोसेसर आ गए हैं, डेस्कटॉप सिस्टम में आ गए, सर्वर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेसर आ गए, जीपीयू की पावर आ गई है। तो जो आज से 1970 में 1960 में एल्गोरिथम थे, जो उस वक्त समझे जाते थे कि यार इनकी कीज स्ट्रॉन्ग है, 56 बिट है, ये क्रैक नहीं हो सकती, क्योंकि उस वक्त हार्डवेयर इतने पावरफुल नहीं थे। लेकिन आज के हार्डवेयर के पावरफुल के साथ वो कीज जो है वो आराम से हम उनको क्रैक कर सकते हैं। और की अगर कंप्रोमाइज हो जाए तो सारा डाटा, फिर तो कोई भी है वो डाटा को इंक्रिप्ट भी कर लेगा और डाटा को डिक्रिप्ट भी कर लेगा। तो की जो लेंथ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर की लेंथ हम बहुत कम रखेंगे तो उसको वो खदशा है ब्रूट फोर्स अटैक के ज़रिए से वो कोई इंट्रूडर मैन इन मिडल वाला उसको डिक्रिप्ट कर देगा। और अगर की लेंथ बहुत ज़्यादा रखेंगे तो वो ज़्यादा सीपीयू की पावर लेगा। तो ये एक ट्रेड ऑफ है, इसमें बैलेंस रखना है। ना तो की को इतना कम रखना है कि हर बंदा उसको जो है कंप्रोमाइज़ हो जाए हमारा डाटा, और ना की को इतना ज़्यादा करना है कि हमारा डाटा जो है वो सीपीयू ही इंसेंटिव भी हो जाए, बहुत ज़्यादा उसको टाइम ले इंक्रिप्शन करने के लिए और डिक्रिप्शन करने के लिए। तो ये था आसान लफ्ज़ों में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। अब यहाँ की बात आई तो की जो है वो 64 बिट भी होती है, की 128 बिट भी होती है, की 256 भी होती है, 512 बिट्स भी होती है, की 1000 भी होती है, 2000 भी होती है। और ये डिपेंड करता है एल्गोरिथम पर। एल्गोरिथम होते हैं लाइन बाय लाइन जो है एल्गोस बनाए जाते हैं, ठीक है। हर कंप्यूटर्स में डिफरेंट किस्म के एल्गोस हैं, उनका डिफरेंट पर्पस होता है। तो जो सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करते हैं, सिक्योरिटी में जो लगते हैं प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, उनके अपने एल्गोरिथम होते हैं। इंक्रिप्शन के लिए अपना अलग एल्गोरिथम यूज़ होता है, ठीक है जी। और हैशिंग का अपना अलग एल्गोरिथम यूज़ होता है। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल डिफरेंट एल्गोरिथम है। राउटिंग प्रोटोकॉल उनके अपने एल्गोरिथम्स होते हैं, TCP/IP के अपने एल्गोरिथम्स होते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करना है हमने, उसके अपने एल्गोरिथम्स होते हैं, और डिफरेंट किस्म के एल्गोरिथम्स हैं, तो इसके भी एल्गोरिथम है। तो ये आसान लफ्ज़ों में इंक्रिप्शन, सोर्स पे डाटे को की के साथ इंक्रिप्ट कर देते हैं, और डेस्टिनेशन पे जो वापस उसको होता है तो उसको कहते हैं डिक्रिप्शन। तो ये कंसेप्ट हो गया इंक्रिप्शन का और डिक्रिप्शन का, कि इंक्रिप्ट करते हैं डाटा को सोर्स पे और डेस्टिनेशन पे जाकर वो डिक्रिप्ट हो जाए। अब कीज़ की बात है, डिफरेंट लेंथ की कीज़ है, कम लेंथ रखेंगे तो कंप्रोमाइज़ होने का खदशा है। सीपीयू की हार्डवेयर की पावर बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है, ज़्यादा रखेंगे की तो वो सीपीयू इंसेंटिव है, सीपीयू ज़्यादा लेगा। इसी तरह सिमेट्रिक एल्गोरिथम्स होते हैं, सिमेट्रिक कीज़ एल्गोरिथम। इसमें जो कीज़ होती है वो सेम होती है, सोर्स की सेंडिंग में भी और डेस्टिनेशन पे भी। पब्लिक कीज़ यूज़ होती हैं, पब्लिक कीज़ दोनों साइड्स के ऊपर।
इंक्रिप्शन के लिए भी सेम की यूज होती है और डिक्रिप्शन के लिए भी सेम की यूज होती हैं। ठीक है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए सेम की, इसलिए इसको सिमेट्रिक एल्गोरिथम कहते हैं। इंक्रिप्शन के लिए सिमेट्रिक कहा जाता है और एसिमेट्रिक के अंदर एसिमेट्रिक के अंदर डिफरेंट होती हैं। पब्लिक कीज के साथ डाटा इंक्रिप्ट किया जाता है और जिसको भेजा जा रहा है सेंडर उसको अपनी प्राइवेट की के साथ उसको वो डिक्रिप्ट कर लेता है। तो पब्लिक और प्राइवेट की का उसको कहा जाता है, उसको एसिमेट्रिक कहा जाता है। कुछ एल्गोरिथम सिमेट्रिक होते हैं जिसमें सेम कीज यूज होती हैं इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए, और कुछ एसिमेट्रिक होते हैं जिसके अंदर जो है वो प्राइवेट और पब्लिक की यूज की जाती है। ठीक है, पब्लिक की के साथ डाटा इंक्रिप्ट कर दिया जाता है सेंडर की पब्लिक की के साथ, और सेंडर अपनी प्राइवेट की के साथ उस डाटा को डिक्रिप्ट कर देता है। उसे कहते हैं एसिमेट्रिक एल्गोरिथम इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के। तो ये कंसेप्ट जो है सिंपल, वैसे तो ये इस पर पूरी पूरी किताबें हैं, बहुत डेप्थ है इनके अंदर और बहुत ज़्यादा पूरे पूरे सेमेस्टर का कोर्स होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर, लेकिन सिंपल तरीके से, क्योंकि इसका जो इसको बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे चल के जो हम एल्गोरिथम्स पढ़ें और वहाँ पे ये आए बात इंक्रिप्शंस की, ऑथेंटिकेशंस की, तो ये क्लियर होना चाहिए। फिर एक मॉडल कहलाता है, उसको कहते हैं CIA मॉडल, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए अचीव करने के लिए मॉडल कहलाता है। CIA से बनता है कॉन्फिडेंशियलिटी, और I से बनता है इंटीग्रिटी, और A से बनता है अवेलेबिलिटी। अब कॉन्फिडेंशियल का मतलब ये है कि हमारा जो भी डाटा है वो कॉन्फिडेंशियल है, जिसके लिए भेजा जा रहा है बस उसी को रिसीव करना चाहिए, उसी ने मैसेज रीड करना है, कोई और बंदा उसको रीड ना करे। एक बंदा है सेंडर, वो भेजे मैसेज किसी CEO को, किसी DG को, तो वो उसी के लिए है और उसी को ही उसको रीड करना चाहिए। इसके लिए अभी ऊपर पढ़ा चुका हूँ, इंक्रिप्शन यूज होती है, डाटा को इंक्रिप्ट किया जाता है जिसके लिए भेजा जाता है। ठीक है, और वहाँ पर उसके लिए उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि अपने डाटा को कॉन्फिडेंशियल करना है। अगर बीच में कंप्रोमाइज़ हो जाए, कोई मैन मिडल अटैक करे, कोई इंटरसेप्ट कर ले, तो हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रहती, कॉन्फिडेंशियल नहीं होता, फिर वो लीक हो जाती है इंफॉर्मेशन, और इसके लिए इंक्रिप्शन यूज़ की जाती है कॉन्फिडेंशियलिटी को हासिल करने के लिए। इंटीग्रिटी का मतलब होता है डाटा कि जैसा सोर्स से डाटा भेजा जा रहा है, बीच में कोई बंदा उस डाटे को मॉडिफाई ना करे, उस डाटे की इंटीग्रिटी हो, सोर्स पे भी वही सेम डाटा हो और डेस्टिनेशन पे भी सेम डाटा हो। इसके लिए हैश के एल्गोरिथम यूज़ किए जाते हैं। और अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि डाटा जब भी ज़रूरत हो, जब भी रिक्वायर हो, 24/7 हर टाइम अवेलेबल होना चाहिए। जिसके लिए डाटा है वो उसको फौरी तौर पर एक्सेस कर सके। ये ना हो कि उसकी सर्विस इंटरप्ट हो जाए, लाइट ना हो, सर्वर अवेलेबल ना हो, मैं यहाँ यूज़र नेम पासवर्ड इंटर कर रहा हूँ, वहाँ से सर्वर रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, किसी किस्म का ऑथेंटिकेट ही नहीं कर रहा। तो ये मॉडल है, इसको कहते हैं CIA मॉडल, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी के। कॉन्फिडेंशियल हो डाटा हमारा, जिसके लिए भेजा गया सिर्फ वही उसको रीड करे, इंटीग्रिटी, डाटा चेंज ना हो, अवेलेबिलिटी 24/7 अवेलेबल हो। तो ये था बेसिक कंसेप्ट। अब आप आगे चलते हैं और इसको देखते हैं प्रोटोकॉल को। तो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल IPsec को हमने डिस्कस करना है, फिर सिक्योर सॉकेट लेयर SSL है। हमारी जितनी वेबसाइट्स हैं सिक्योर कम्युनिकेशंस के लिए HTTPS जो पोर्ट 443 पे चलती हैं, वो प्रोटोकॉल यूज़ करती हैं सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल। अब ऑर्गेनाइजेशन VPN को यूज़ करते हैं ताकि उनकी कनेक्टिविटी कॉस्ट जो है वो कम हो सके और रिमोट कनेक्शन की बैंडविड्थ जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी।
इसके अंदर सिक्योरिटी है, इंक्रिप्शन, अभी मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूँ इंक्रिप्शन का, और ऑथेंटिकेशन के प्रोटोकॉल हैं जो डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई बंदा अनऑथोराइज ना हो। स्केलेबिलिटी है कि एक वीपीएन है, एक ब्रांच के साथ कनेक्ट है, जितनी ब्रांचेस ऐड होती जाएंगी उतना ही आप आसानी के साथ वीपीएन के थ्रू उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। वीपीएन कंपेटेबिलिटी है कि इम्प्लीमेंट होता है वैन लिंक ऑप्शंस में, जिसमें ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजीज है और रिमोट नेटवर्क हाई स्पीड कनेक्शन यूज़ करते हैं और अपने मेन सर्वर और अपने हेडक्वार्टर को एक्सेस करते हैं। अब साइड टू साइड वीपीएन जो है वो भी होती है और रिमोट एक्सेस वीपीएन भी यूज़ होता है। साइड टू साइड वीपीएन, हम दो राउटर्स के दरमियान दो साइट्स को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। और रिमोट वीपीएन जो है वो वीपीएन गेटवे के थ्रू या वीपीएन के थ्रू रिमोट जो है एक एंड यूज़र वीपीएन सर्वर के थ्रू सिक्योर कनेक्शन बनाता है अपने सर्वर के साथ। और वो जो एंड यूज़र होता है उसे इतनी नॉलेज भी वीपीएन की नहीं होती। लेकिन जब हम दो राउटर्स के अंदर कनेक्ट करेंगे वीपीएन में, और एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट, तो मुझे नॉलेज होनी चाहिए हर प्रोटोकॉल की कि जो दो साइडें मैं वीपीएन के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ वो कैसे मैंने कनेक्ट करनी है, कौन से प्रोटोकॉल चूज करने हैं। लेकिन जो क्लाइंट होता है उसको कोई नॉलेज नहीं होती वीपीएन की, वो जस्ट वीपीएन अटैच करता है और गेटवे वीपीएन गेटवे के साथ कनेक्ट होकर कनेक्टिविटी कर लेते हैं। रिमोट एक्सेस वीपीएन, लोग घरों में बैठे रिमोट साइट के ऊपर वीपीएन गेटवे और वीपीएन टर्मिनेटिंग डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं और अपना एस्टेब्लिश कर लेते हैं कनेक्शन। एंटरप्राइज वीपीएन भी होता है, कॉमन सोल्यूशन है एंटरप्राइज ट्रैफिक का। एंटरप्राइज कहते हैं बहुत बड़ी कंपनी है, वो काम कर रही है, उसकी बहुत ब्रांचेस पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, वो एसएसएल वीपीएन भी यूज़ करती हैं और साइड टू साइड वीपीएन। फिर सर्विस प्रोवाइडर वीपीएन है, ये सर्विस प्रोवाइडर उनको मैनेज कर रहा होता है। आईएसपी बहुत सारे प्रोटोकॉल चला रही होती है, मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग, एमपीएलएस जिसको कहा जाता है, लेयर 2 लेयर 3, और बड़ा सिक्योर कनेक्शंस बनाती हैं। और वो इस को फीचर को वो अपने क्लाइंट को भी देती हैं कि आप उनके वीपीएन को यूज़ करते हुए उनके नेटवर्क जो एमपीएलएस का नेटवर्क है और डिफरेंट नेटवर्क है उनको वीपीएन के साथ यूज़ करते हुए अपनी डिफरेंट साइट के साथ कनेक्ट हो सके। अब जो वीपीएन के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, ये एक इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है। इसको हमने इन डेप्थ देखना है कि इस प्रोटोकॉल में कौन कौन से सूट्स हैं, प्रोटोकॉल में ये सिक्योरिटी को कैसे मैनेज करता है और वीपीएन के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन है आईईटीएफ, वो डिफाइन करती है वीपीएन को नेटवर्क में, और वो इस चीज़ को डिफाइन करती है कि आईपीसेक किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगा और किस तरीके से ऑथेंटिकेट करेगा आईपी पैकेट को सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान। कॉन्फिडेंशियलिटी को हासिल करने के लिए हम एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, ठीक है जी, ताकि कोई साइबर क्रिमिनल हमारे पैकेट को ना कर सके। इंटीग्रिटी को, कि हमारा डाटा दरमियान में चेंज ना हो, मॉडिफाई ना हो, हम हैश के एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। ओरिजिन ऑथेंटिकेशन के वाकई ये डाटा ओरिजिन से आ रहा है, बीच में किसी ने मॉडिफाई करके रिप्लाई बैक तो नहीं कर दिया, उसके लिए हम प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे IKE, इंटरनेट की एक्सचेंज प्रोटोकॉल, जो दोनों को सोर्स और डेस्टिनेशन को ऑथेंटिकेट करेगा। और डेफी हेलमैन जो है, जो कीज़ हैं, जो अभी मैंने आपको शुरू में कंसेप्ट दिया था कीज़ का, कि कीज़ भी इंपॉर्टेंट है, जिनसे डाटा इंक्रिप्ट भी होगा और डिक्रिप्ट भी होगा, उन कीज़ को हम कैसे एक्सचेंज करेंगे आपस में ताकि वो भी सिक्योर हो। अब की कंप्रोमाइज़ हो जाए तो सारा प्रोटोकॉल जो है वो सारा कंप्रोमाइज़ हो जाता है। आईपीसेक की मैं बात करूं तो बड़ा एक स्टेबल प्रोटोकॉल है और ये वीपीएन सेटअप करने के लिए यूज़ होता है आईपी पैकेट। और ये आपके राउटर की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और इंक्रिप्ट करता है एप्लीकेशन डाटा को। और तीसरा है ऑटोमेटिक डाटा सोर्स को प्रोटेक्ट करता है और प्रोटेक्ट नेटवर्क डाटा को ये वो प्रोटेक्ट करता है आईपीसेक्स का जो है वो प्रोटोकॉल। और ये IPsec प्रोवाइड करता है स्टेबल लॉन्ग लास्टिंग बेस नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और कम से कम ये तमाम क्रिप्टोग्राफिक के एल्गोरिथम को वो सपोर्ट करता है। ये जो आजकल की टेक्नोलॉजी है सिक्योरिटी की, और जो सिक्योरिटी के प्रॉब्लम है उनके इशू को एड्रेस करता है, जिसमें सबसे पहला डाटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन है कि डाटा ओरिजिनेट हो रहा है तो वो दो साइडों से के दरमियान या क्लाइंट से, तो वो सोर्स वाकई वही हो, बीच में किसी ने इंटरसेप्ट करके रिप्लाई बैक ना किया हो।
ये वेरीफाई करता है डाटाग्राम को जो ओरिजिनेटेड होता है सेंडर से, डाटा की इंटीग्रिटी को चेक करता है कि डाटा मॉडिफाई ना हो, डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को चेक करता है, रिप्लाई प्रोटेक्शन करता है अटैकर को कि कहीं अटैकर बीच में डाटा को इंटरसेप्ट ना करे और कुछ देर बाद रिप्लाई बैक ना करे। ऑटोमेटिक मैनेजमेंट है क्रिप्टोग्राफी की और ये सिक्योरिटी एलोकेशंस की। तो आईपीसेक का जो सबसे पहला प्रोटोकॉल है, अभी हमने वन बाय वन इसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और ये जो आईपीसेक का सबसे पहला प्रोटोकॉल है, तो इधर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिनको ये आईपीसेक चूज़ करता है। और ये सारी चॉइस है उसके पास, वो ए एच को भी चूज़ कर सकता है, ई एस पी को भी, और दोनों को कंबाइन करके भी। एज अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट आपको पता होना चाहिए ए एच प्रोटोकॉल के क्या वीकनेस है, ये कैसे काम करता है, ई एस पी की क्या वीकनेस है, और ई एस पी और ए एच दोनों को किस तरीके से कंबाइन करके यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं ए एच पे डिस्कस करता हूँ। ए एच से बनता है ऑथेंटिकेशन हेडर। ए से बनता है ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन हेडर, ठीक है जी। और ऑथेंटिकेशन हेडर क्या करता है कि ये आपको प्रोवाइड करता है, ये आपको प्रोवाइड करता है ओरिजिन ऑथेंटिकेशन, कि जहाँ से डाटा आ रहा है उसको ऑथेंटिकेट करता है कि वाकई वो ट्रस्टेड सोर्स है जिससे डाटा ओरिजिनेट हो रहा है। ये ऑथेंटिकेशन हेडर का इस प्रोटोकॉल का काम है, ठीक है। लेकिन इसकी जो वीकनेस ये है कि ये डू नॉट प्रोवाइड डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी, डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को ये प्रोवाइड नहीं करता है। यानी जो भी यूज़र नेम वो पासवर्ड जाएगा वो क्लियर टेक्स्ट में जाएगा, और कोई भी बंदा मैन इन मिडल अटैक करेगा तो वो उस यूज़र नेम और पासवर्ड को क्लियर टेक्स्ट में यूज़ कर देगा। तो अगला ये था ऑथेंटिकेशन और इसका कुछ वीकनेस। दूसरा प्रोटोकॉल है ई एस पी। ई एस पी इस प्रोटोकॉल से बनता है एनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड। एनकैप्सुलेशन एनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड, ये दूसरा प्रोटोकॉल है जो आईपीसेक इसको जो है, इस प्रोटोकॉल को जो है वो यूज़ करता है। और इस ईएसपी जो है वो आपको प्रोवाइड करता है ईएसपी कि आप इसमें जितने भी पेलोड हैं उसको सिक्योर करें। और एएच तो ये डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन ये जो ईएसपी प्रोटोकॉल है एनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, ये कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करता है, डाटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन को भी करता है, और डाटा इंटीग्रिटी भी चेक करता है, और रिप्लाई प्रोटेक्शंस भी करता है। तो ये एक बेहतर प्रोटोकॉल है। इसलिए क्यों ना हम इन दोनों प्रोटोकॉल को आपस में मिलाकर यूज़ करें कि एएच के फीचर भी यूज़ कर लें और ईएसपी के भी यूज़ कर लें। तो ये क्लियर हो गया। आईपी वीपीएन बनाने के लिए हमें कौन सा प्रोटोकॉल चाहिए, आईपी सेक प्रोटोकॉल। और उसके जो प्रोटोकॉल है, हम दोनों ए एच प्लस ई एस पी अगर दोनों का इस्तेमाल करें तो हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और बेहतर तरीके से उसको हम कर सकते हैं। फिर अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी, कि उसको हासिल करने के लिए, कॉन्फिडेंशियलिटी हासिल करने के लिए हम कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला प्रोटोकॉल है डीएस डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है, डीएस डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। और
इसके बारे में हम बात करते हैं, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के बारे में। और इसके बाद जो प्रोटोकॉल है वो 3DES प्रोटोकॉल है। कि 3DES का जो प्रोटोकॉल है वो उसी की मॉडिफिकेशन है, उसी की इन्हेंसमेंट है। फिर एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम है। तो इसके बाद जो है कॉन्फिडेंशियलिटी हासिल करने के लिए हम एल्गोरिथम यूज़ करते हैं डीईएस का। ठीक है, उसी की एडवांस वर्जन है 3DES। ये भी अभी ऑब्सलीट हो चुका है। एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम हार्डवेयर में बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है, इसका 256 बिट भी है और यूज़ होता है। और सील स्ट्रीम एक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है। इसी तरह इंटीग्रिटी को हासिल करने के लिए हैश MD5 है जो रिप्लेस हो चुका है, ये भी वीक है। शाह के नाम से है, SHA-1 भी है, SHA-2 भी है और SHA-3 भी आ चुका है। इसमें देखना चाहिए, इसके डिपेंड करना चाहिए एल्गोरिथम कितना स्ट्रांग है, इसकी की कितनी स्ट्रांग है और फिर फैसला करना चाहिए। MD5 को इंटीग्रिटी के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए, नॉट पावरफुल और नॉट इतना स्ट्रांग होते। ऑथेंटिकेशन हासिल करने के लिए हम फेज शिफ्ट की, ये फेज शिफ्ट की तमाम वायरलेस राउटर्स के अंदर और WPA2 के अंदर भी यूज़ होता है। और RSA एल्गोरिथम है, एसिमेट्रिक एल्गोरिथम RSA, वो भी ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। की एक्सचेंज के लिए डेफी-हेलमैन के DH1, DH2, DH5 तक और ग्रुप है। इन ग्रुप्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी चाहिए हमें कि उसकी की लेंथ कौन सी है, और जितनी अच्छी की लेंथ होगी, जो एक्सेप्टेबल होगी, उसको सिलेक्ट करना चाहिए IPsec प्रोटोकॉल के लिए। अब IPsec प्रोटोकॉल की एनकैप्सुलेशंस जो है वो क्या होते हैं, ऑथेंटिकेशन हेडर मैं भी बता चुका हूँ कि उसके अंदर वीकनेस है, क्लियर टेक्स्ट भेजता है। तो हमें AH और ESP दोनों को मिलाकर आपस में यूज़ करना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसके लिए हमें इंक्रिप्शन का एल्गोरिथम यूज़ करना चाहिए। और वही है ट्रेड ऑफ कि अगर छोटी लेंथ होगी की तो ब्रेक हो जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा बड़ी लेंथ रखी तो वो CPU इंसेंटिव होगा, CPU की पावर लेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए DES का एल्गोरिथम है, ये 56 बिट की यूज़ करता है, ऑब्सलीट हो चुका है। आजकल के जो स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर है वो बहुत आसानी के साथ 56 बिट को क्रैक कर लेंगे। और इसी तरीके से ये क्या करता है, DES के 64 डाटा को 64 बिट ब्लॉक लेता है और उसको इनक्रिप्ट करता है। इसकी 128 बिट की भी है, 192 भी है, 256 बिट भी यूज़ करता है। इसको रिप्लेस कर दिया गया है AES 256 से, अभी इस्तेमाल नहीं होता। सील एक स्ट्रीम साइफर है, ये ब्लॉक नहीं बनाता बल्कि कंटिन्यूसली डाटा को इंक्रिप्ट करता है। और इसकी जो की लेंथ है 160 बिट की लेंथ है। डाटा इंटीग्रिटी का मतलब है कि कोई बंदा उस डाटा को बीच में से जो है वो मॉडिफाई ना कर सके, उसके लिए हैश मैसेज ऑथेंटिकेशंस यूज़ होती हैं, एल्गोरिथम यूज़ होते हैं। MD5 जो है वो भी यूज़ होता है। हैशिंग एल्गोरिथम दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, एक जो डेटाबेस में हमारे पासवर्ड होते हैं वो हैश की वैल्यू में स्टोर होते हैं ताकि डेटाबेस अगर कंप्रोमाइज़ हो तो कोई बंदा उसको ओरिजिनल वैल्यू को रीड ना कर सके। और दूसरी तरफ हैश जो है वो फाइल की इंटीग्रिटी के लिए चेक होता है कि सोर्स पे भी हैश कैलकुलेट हो जाता है और जब फाइल डेस्टिनेशन पे पहुंचती है वहाँ पर भी हैश कैलकुलेट हो जाता है। अगर दोनों हैश सेम हो तो इसका मतलब है फाइल में कोई चेंजेस नहीं हुई। अगर फाइल मॉडिफाई हो गई, उसकी इंटीग्रिटी चेंज हो गई, तो वो हैश डिफरेंट कैलकुलेट करेगा। इसी का मॉडिफाई वर्जन, लेटेस्ट वर्जन मैसेज डाइजेस्ट 5 का, उसको कहते हैं सिक्योर हैश एल्गोरिथम, जो 160 बिट सीक्रेट की यूज़ करता है, बल्कि इससे ज़्यादा भी हैशिंग शाह यूज़ करता है। और SHA-256 भी है, SHA-1 भी है, SHA-2 भी है और लेटेस्ट SHA-3 भी है। तो शाह के डिफरेंट वेरिएशन है सिक्योर हैश एल्गोरिथम के, उसको चूज़ करें जिसकी जो है जिसकी की लेंथ स्ट्रॉन्ग है और वो पावरफुल है, और उसके साथ वो प्रॉपर तरीके से उसके साथ वो इंटीग्रिटी के साथ यूज़ हो सके ताकि हैकर उसको
कंप्रोमाइज ना कर सके। आगे ऑथेंटिकेशन के लिए प्री शेयर्ड कीज हैं कि हम राउटर्स के ऊपर एक की दे देते हैं, ठीक है, यही की डेस्टिनेशन के दूसरे राउटर पे भी दे देते हैं, तो दोनों मैच करती हैं। तो इस ये जो की इस मैचिंग के लिए यूज़ होता है उसको प्री शेयर्ड की देते हैं और दोनों तरफ मैनुअली देना पड़ता है। फिर ऑथेंटिकेशन के लिए हम एल्गोरिथम यूज़ करते हैं RSA, राइवर्स, शामिर एंड एडिलमैन। ये तीनों साइंटिस्ट का नाम है जिनसे मौसूम है। RSA जो एक फैक्टराइजेशन है, लंबा फैक्टर नंबर लेता है, उसके साथ फैक्टराइजेशन के साथ की प्रोड्यूस करता है और बड़ा मशहूर प्रोटोकॉल है RSA। अब जो कीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो जिससे डाटा इंक्रिप्ट भी होता है डिक्रिप्ट भी होता है, उसके लिए मैनेजमेंट के लिए DH की के यूज़ होते हैं ग्रुप्स। और DH की जो है वो यूज़ हो रहा है, उसके डिफरेंट किस्म के ग्रुप हैं 1, 2 एंड 5 no longer be used। DH group 14, 15 and 16 use larger key। वो 2048, 3000 और 4096 बिट है। इस वजह से आजकल 14, 15 और 16 DH ग्रुप यूज़ होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और जो 19, 20, 21, 24 हैं उनकी की साइज़ 256 बिट है, 384 बिट है, 521 बिट्स है और 2048 बिट है। एलिप्टिकल कर्व क्रिप्टोग्राफी एक एल्गोरिथम है जिसको वो यूज़ करता है, जो रिड्यूस करता है जनरेट की के टाइम को, की को जनरेट कर। मुख्तलिफ किस्म के VPNs की टाइप है। रिमोट एक्सेस VPN हमें अलाउ करता है कि एंड यूज़र सिक्योरली सर्वर के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाए और क्लाइंट और सर्वर टू सर्वर VPN भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। SSL वेब बेस है, सिक्योर सॉकेट लेयर। हमारी जितनी वेबसाइट है HTTPS, यूट्यूब, फेसबुक और बैंक की जितनी साइट हैं, जितनी सिक्योर साइट है वो SSL को यूज़ करती हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर वेब बेस जो है उनको इस्तेमाल करती है। उसमें IPsec और SSL का कंपैरिजन है। IPsec ऑल IP बेस एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। SSL सिर्फ वेब बेस एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होगा शेयरिंग के लिए। IP सिक्योरिटी के अंदर 2 वे ऑथेंटिकेशन है, शेयर की यूज़ करते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट है। और SSL में 1 वे 2 वे ऑथेंटिकेशन है। IP सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की लेंथ 56 से 256 बिट है और SSL की 4256 बिट है। रिक्वायर VPN क्लाइंट ऑन अ होस्ट, रिक्वायर वेब ब्राउज़र ऑन अ होस्ट। SSL में हमें वेब ब्राउज़र चाहिए। और IPsec के अंदर स्पेसिफिक डिवाइस स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ कनेक्ट होता है और SSL में कोई भी वेब ब्राउज़र हो या किसी भी डिवाइस में वेब ब्राउज़र हो वो SSL के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। साइड टू साइड VPN, इसका हमने प्रैक्टिकल भी करना है कि 2 साइडें हैं, 2 राउटर्स हैं, उनके दरमियान कैसे VPN बनाया जाता है, VPN किया जा सकता है। एक और प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल का नाम है GRE ओवर IPsec प्रोटोकॉल के। VPN जो है IP सिक्योरिटी VPN इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, वो GRE को यूज़ करता है। GRE से बनता है जेनरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन। ये एक प्रोटोकॉल है जो डाटा पैकेट को एनकैप्सुलेट करने के लिए यूज़ करता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स हो, तीसरा बॉक्स हो। मिसाल के तौर पे कि एक गाड़ी है, अब गाड़ी जो है वो सड़कों पे जाती है और एक फेरी है जो दरिया के अंदर तैरती है। तो जब भी कार ने दरिया के दूसरे हिस्से में जाना होगा तो वो फेरी में लोड हो जाएगी कार, और फेरी जो है उस कार को दरिया के दूसरे किनारे तक ले जाएगी। तो इसको एनकैप्सुलेशन कहते हैं। इस तरीके से उसका फंक्शन है कि वो दूसरी ट्रैफिक ले जाती है। एक सिनारियो ये है कि हमारा एक लैन है वो IP वर्जन 6 इस्तेमाल कर रहा है, हमारा दूसरी लैन है वो भी IP वर्जन 6 यूज़ हो रहा है, लेकिन हमने जिस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्शन लिया है इंटरनेट का वो IP वर्जन 4 यूज़ करता है। तो IP वर्जन 4 का प्रोटोकॉल टनल के ज़रिए से एक टनल क्रिएट होगी जो IP वर्जन 6 के पैकेट को लैन 1 से लैन 2 के दरमियान ले जाएगी। तो इसको कहते हैं एनकैप्सुलेशन, GRE जेनरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन, ठीक है। और पैकेट को कहा जाता है टनल में, कि टनल के थ्रू पैकेट लेकर जाता है। इसके 2 पार्ट्स हैं, पेलोड और हेडर, ठीक है। और इसका एक फ़ायदा ये है कि ये वर्सटाइल है, नेटवर्क प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, रिलायबल है, ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन दोनों को सपोर्ट करता है।
ठीक है, ये देखें आईपी प्रोटोकॉल के अंदर जीआरई का पैकेट जा रहा है और आईपी टीसीपी डाटा जो है वो एनकैप्सुलेट होकर वहाँ पर रनिंग की है। दो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस हेडक्वार्टर है, उसके दरमियान टनल बन जाती है और टनल अंदर एनकैप्सुलेट करके तमाम प्रोटोकॉल की ट्रैफिक को ब्रांच से हेडक्वार्टर ले जाता है। और जीआरई टनल का ये फ़ायदा है कि ये तमाम किस्म के प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, हर किस्म के प्रोटोकॉल ये सपोर्ट करता है। आगे है जी डायनेमिक मल्टी पॉइंट वीपीएन। ये हमें एक फीचर सिस्को की तरफ से प्रोवाइड किया गया है कि हम डायनेमिक मल्टी पॉइंट वीपीएन को यूज़ करें। इससे हमारा काम जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है और बड़ी आसानी के साथ जितनी ज़्यादा ब्रांचेस हों हम उसके साथ वीपीएन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और आसानी के साथ कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। साइडें इंक्रीज़ होती जाएंगी तो कन्फिग्रेशन आसान होती जाएंगी। और ये क्रिटिकल बैंक, एटीएम, पीओएस मशीन्स में प्राइवेसी डाटा इंटीग्रिटी के लिए यूज़ होता है और फुल मैश वीपीएन की टोपोलॉजी को सपोर्ट करता है। इसके जो की कंपोनेंट है मल्टी पॉइंट जीआरई टनल इंटरफेस, सिंगल जीआरई इंटरफेस सपोर्ट और आईपी सिक्योरिटी के मल्टीपल टनल को भी सपोर्ट करता है। डायनेमिक डिस्कवरी ऑफ आईपीसेक टनल, एंड पॉइंट एंड क्रिप्टो प्रोफाइल्स। और इसमें एनएचआरपी प्रोटोकॉल यूज़ होता है, नेक्स्ट हॉप रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इस टनल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आईपीसेक वर्चुअल टनल इंटरफेस सिंप्लीफाई करता है कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस को। इसके स्टैटिक मैपिंग होती है फिजिकल इंटरफेस में और बहुत आईपी यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट ट्रैफिक को ये इंक्रिप्ट करता है और तमाम राउटिंग प्रोटोकॉल सपोर्ट होता है जीआरई टनल के बगैर ही। सर अगर आईएसपी यूज़ करे और आईएसपी किसी को फैसिलिटी दे वीपीएन के लिए और आईएसपी के अंदर मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग प्रोटोकॉल यूज़ हो जो लेयर 3 और लेयर 2 है तो वो भी वीपीएन, उसके ज़रिए से भी हम वीपीएन बना सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर। तो ये था हमारा वीपीएन का और अब हम करेंगे इसका प्रैक्टिकल और पैकेट ट्रेसर में दो राउटर्स को कनेक्ट करेंगे और आपस के अंदर जो है वो आपस में कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह इसके साथ करेंगे।